Paka. Yes, they ask these questions every Friday, repeated on Tuesday. I'm just replying it on Wednesday. Inshallah, हर Wednesday. जब तक ये रुकेगा नहीं, आप रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम ये स्ट्रीम का लिंक आम करने वाले हैं अभी। हमारे जितने भी सनातनी भाई अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ, हम डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक वही रहेगी, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम। एक मिनट लीजिए। जी, मैंने ये लिंक सेंड कर दिया है और ये पिन भी कर दिया है मैंने। प्लीज आप जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन द स्ट्रीम, मोस्ट वेलकम। विल हैव अ डिस्कशन इन अ वेरी डिसेंट वे। और हमारे जितने भी खवातीन आएंगे, जितने भी हमारे बहनें आएंगे, हम उनसे बड़ी ही एहतराम के साथ बात करेंगे। जितने भी हमारे सनातनी बहनें हैं या फिर क्रिश्चियन बहनें हैं या जो भी मुस्लिम भी अगर कोई आते हैं खवातीन, तो कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे भाई जितने पहले मुस्लिम भाई जुड़ेंगे, प्लीज हम उनको अभी नहीं ले सकते हैं, तो प्लीज आप ज्वाइन मत करिए, बैक स्टेज पर मत आइए प्लीज। हमारे सनातनी भाइयों को पहले मौका दीजिए। जितने भी मुस्लिम ज्वाइन कर रहे हैं भाई, प्लीज ज्वाइन ना हुए, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं लूंगा भी नहीं, आप प्लीज स्टेज लीव कर दीजिए। के ब्रदर, वेलकम ब्रदर, कैसे हैं आप? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। जी के भाई, आप नॉन मुस्लिम हैं? हाँ, नॉन मुस्लिम। सनातनी है भाई आप? या हिंदू। जी भाई। जी भाई, बताइए कि आज का आप टॉपिक देखिए कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। हाँ, तो उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, जी दो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं उतना कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं जानता। वही जो लोग बोलते हैं उसको सुना हूँ। तो मैंने जो हर रिलीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो मुझे मालूम है। तो मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से मुझे कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं लगता है, लेकिन हिंदुइज्म में मुझे हिंदुइज्म थोड़ा अच्छा लगा। सबसे सबसे क्यों है कि मेरा पॉइंट रखो, क्यों अच्छा लग रहा है। जी, आपको लगता हेलो। है कि जी बिल्कुल रखिए आप पॉइंट के भाई, या सनातन या धर्म या आपको या इस्लाम से अच्छा लगता है, आप या पॉइंट रखिए हाँ प्लीज। या हाँ जी हाँ, ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, सो मेरा ओपिनियन, मेरा लॉजिक। अभी क्या है कि हमसे हम में से कोई भी, बीट हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग धरती पे क्यों आए, मरने के बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अच्छा पढ़ाई करोगे तो तुमको अच्छा नौकरी मिलेगा, वो मालूम है, क्योंकि हम आंखों के सामने देखते हैं। लेकिन हम क्यों आए, मरने के बाद क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। सो जब हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो कौन सा रिलीजन क्या प्रॉमिस करता है देखते हैं। तो इसके हिसाब से डिफरेंट रिलीजन प्रॉमिस डिफरेंट थिंग। सो हिंदुइज्म क्या है कि तुमको सच जानने का प्रॉमिस करता है। ये बहुत सारे है। हिंदुइज्म क्या है कि इसमें सब कुछ है, तो उसमें से तुमको क्या उठाते हो, दैट मैटर। सो मेरे हिसाब से, मुझे जितना मालूम है, हिंदुइज्म ही अकेला ऐसा धर्म है जो कि यू कैन रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ रियलाइजेशन। मैं भी हिंदुइज्म में भी के भाई, स्वर्ग नरक है, के भाई, के भाई, के भाई, मेरा पॉइंट आप कंप्लीट बहुत नहीं हुआ एक भाई। नहीं, मैं मेरा आपको पॉइंट बताता हूँ। कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ आपका पॉइंट, इसीलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक हाँ, पॉइंट ठीक है। बताइए कि हिंदुइज्म आपको किस तरह अच्छा लगता है, जो इस्लाम में नहीं है वो हिंदुइज्म में आपको मिलता है, आप वो पॉइंट बताइए। हाँ, हिंदुइज्म क्या बोलता है कि हम जो हमारे ईगो और
क्रिएशन जो माया है उसके हिसाब से हमको सच्चाई मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो यू विल गेट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन जब तुमको सच्चाई पता चल जाएगा, तुम एज लॉन्ग एज यू हैव ईगो यू कैनॉट, तुमको पता नहीं चलेगा। सो हिंदुइज्म क्या है कि सच्चाई का तो ये प्रॉमिस कर रहा है। तो ये अच्छा, ये सच्चाई, ये अच्छा कहाँ से हुआ वो बताइए मुझे। इस्लाम में भी कुछ ऐसे ही है। इस्लाम में बोलते हैं कि भाई आप भी एक सच्ची तरह से रहना चाहिए, अच्छे बनकर रहना चाहिए, खुदा की वर्शिप करना चाहिए, जानना चाहिए अल्लाह कौन है। कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अल्लाह कौन है। आपको सच्चाई जानने हाँ, के लिए कुरान है हमारे पास। तो ये अच्छा कैसा नहीं हुआ वो फिर आप हिंदुइज्म इस्लाम से? नहीं, तुम जो वो जो है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ये अच्छा है, करने का है, वो दुनिया में रहने के लिए ओके है। लेकिन जो हम्म रियलाइजेशन है, जो रियलाइजेशन सच्चाई क्या है, कौन सी वो सच्चाई? तुमको जो भी कौन रियलाइजेशन, सी व्हाट सच्चाई? इज अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, हमको व्हाट इज अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रुथ? ट्रूथ। हाँ, वो तो किसी को नहीं मालूम है ना। वो किसी को भी नहीं मालूम, वो मालूम हो सकता है अगर तुम मेडिटेशन करोगे। पतंजलि का योगा सूत्र है, भगवद गीता में भी है। भाई भाई भगवद गीता में भाई 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 सुनिए सुनिए। हाँ, बोलिए। कृष्णा जी को अल्टीमेट ट्रुथ पता था? हाँ, ऑफ कोर्स। लक्ष्मण जी को पता था? नहीं, लक्ष्मण जी का मुझे नहीं मालूम पता था कि नहीं। मेरे ख्याल से, लक्ष्मण माय ओपिनियन, लक्ष्मण उनको जी को नहीं पता नहीं पता था। था? नहीं पता रावण था। को पता था अल्टीमेट ट्रूथ? अल्टीमेट नहीं, उसको तो कुछ तो पता था, वो शिव का भक्त था, उनको भी इंद्र जी कुछ को पता था पता था। इंद्र जी को पता था अल्टीमेट ट्रूथ? इंद्र भगवान को पता था टू अल्टीमेट टू ट्रूथ? टू टू सम एक्सटेंट उनको पता था। ब्रह्मा जी को पता अल्टीमेट था ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ? सवाल कर रहा हूँ, सिंपल करता हूँ मैं आपसे। ब्रह्मा जी, या विष्णु, शिवा और इंद्रा को पता था अल्टीमेट ट्रूथ? अल्टीमेट ट्रूथ, देखो शिवाजी को पता था। हम्म शिव जी को पता प्रहलाद था। को नहीं। हाँ, शिव जी को पता था। प्रहलाद को हम्म उनको बिलीफ था, पता नहीं था ठीक है। तो उनका, ये लेकिन शिव जी को जब, ठीक है, शिव जी को अल्टीमेट ट्रूथ था तो आपको बताया होगा कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या होता है, कैसा होता है। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये कॉमन किताब सेंस में है, तो लिखा होगा आउटसाइड रिलीजन। शिव। नहीं एक नहीं, मिनट, एक मिनट, मैं मेरे भाई, किताब नहीं मेरे भाई, पढ़ा। सुनिए 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 सुनिए। बोले के बोलो, भाई, बोले के भाई, बोलिए, 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 जब आपको बोलिए जब भैया। आपको आप प्लीज म्यूट हो जाइए। जब आपको आपके ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जब आपको खुद का ट्रूथ नहीं पता, तो आप इस्लाम के ऊपर कैसा बोल सकते हैं कि भाई सनातन धर्म बेहतर है? आपको खुद को नहीं पता। आप बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को भी नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं पूछा उनको शिव को पता है, आप बोले हाँ शिव को पता होगा। मैं पूछा हूँ कि शिव ने आपको बताया है कभी, कोई किताब में लिखा है, मेंशन है कि ये रियल ट्रूथ क्या होता है? आप बोल रहे हैं कि नहीं ठीक पता। है, फिर मैं आपको किस तरह ठीक है। से डिस्कशन करूं मैं आपसे? मैं बोल रहा हूँ भैया, मैं बिगिनिंग ही बोला, मेरा जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। देखो, ठीक है। हम लोगों को किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सो हमको कुछ मालूम करना है। आपसे मैं सिंपल सवाल करता हूँ, ठीक है? आपको मैं हम्म, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर सवाल करता हूँ। नियोग प्रथा आप जानते हैं? हाँ, नियोग, बोलिए। नियोग के बारे में पता है आपको? हाँ, नहीं नियोग नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता है। कास्ट के बारे में नहीं पता है? पता। हाँ, कास्ट कास्ट सिस्टम के के बारे बारे में में पता है। हिंदुइज्म में? या तो या या बता। ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये टाइम के साथ जो भी कास्ट चीज सिस्टम, है भैया, जातिवाद। नहीं, हम्म, हर चीज कुछ देर के लिए अच्छा होता है, बाद में वो बुरा हो जाता है। तो उसका मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम्म। भी दे सकता हूँ। हाँ, हर एक एग्जाम्पल चीज मिलता है अच्छा। हमें। एग्जाम्पल मैं ही हम्म, दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल मिलता हाँ, है, कृष्णा जी कभी अच्छे थे, कभी बुरे थे। गोपियों के साथ रासलीला किए, कभी अच्छे थे, पानी में स्नान किए, नहीं, नदी में जाकर डुबकी लगाए गोपियों के साथ। शिव जी भी अच्छे थे। फिर कुछ सेजेस के बीवियों के सामने अपना पीपी निकाल कर कुछ करतब दिखाए, वो भी बुरे थे। ब्रह्मा जी भी कभी अच्छे थे। जब सरस्वती को देखा तो उनके उनके दिल में भी लालच हुई कि भाई खूबसूरत लड़की है, मुझे शादी करना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर्स जागे, वो भी बुरे थे। विष्णु जी भी अच्छे ठीक थे, है, पर वृंदा के साथ उन्होंने ऐसा कुछ दुष्ट कर्म किया, वो भी बुरे हो गए। इंद्र जी भी अच्छे थे, अहल्या के साथ उन्होंने दुष्ट कर्म किया, वो भी बुरे हो गए। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? या कौन मैं अच्छे थे, बताता हूँ। कौन बुरे थे? तो आप ठीक है, मानते हैं ठीक कि है, मैं शिव, एक मिनट, शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण, ये सब बुरे थे एक पॉइंट पर, मानते हैं आप? नहीं, मैं बताता हूँ।
अभी ये सारे जो पॉइंट्स बोले, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये सारे चीज तो मैं सुना हूँ। तो जी हिंदुइज्म में क्या है कि हिंदुइज्म में देर आर 6 फिलोसॉफिकल पाथ्स हैं। सो ये सारे तुम जो फिलोसॉफिकल कोट कर रहे भाई, हैं, ब्रदर फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल पार्ट नहीं, मैं सिंपल करता हूँ भाई। लेट मी अब वो कंप्लीट फिलोसॉफी के भाई। सब्जेक्ट में जाएंगे। मुझे लेट नो नहीं नहीं नो नो, फिलोसॉफी के बिकॉज यू बारे आर नॉट में मेकिंग एनी लेट मी सेंस फिनिश। ब्रदर। ओके, आई एम आप मुझे टेलिंग यू जवाब नहीं दिए भाई। ना। आई विल गिव यू ठीक है टाइम। भैया, फर्स्ट आंसर मी, ठीक है। फर्स्ट पुरान आंसर मी, नहीं देन नहीं यू कैन मूव पुरान अहेड। ये सारे पुराने हैं, ये सारे पुराने हैं जो कि सेजेस में हम्म लिखे हैं। ये गॉड का रेवलेशन नहीं है, इसलिए हम्म वो 100% परफेक्ट होना ऐसा नहीं है। अगर कोई हम्म किताब गॉड का रेवलेशन है तो उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन ये जो पुराण है जो अच्छा है डिफरेंट लोगों ने लिखे है, हम्म इसलिए तुमको अच्छा चूज करना है, बुरा छोड़ना है। अच्छा सो हम्म भगवत गीता में बोला है कृष्ण, तुम अगर हम्म मेडिटेशन करोगे तो यू विल नो समथिंग, जिसको जानने के बाद तुमको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी। और उसको भी अब साइंटिस्ट लोग थियोरी ऑफ एवरीथिंग बोल के सर्च कर रहे हैं। सेम थिंग व्हाट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू नो नाउ, कृष्णा वही बोल दिया पहले से। के भाई, के या भाई, आप बोल रहे हैं कि या भगवान जो लिखता है, भगवान की जो वाणी है, जो वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं आप जिसको, वो ही ये सही है। बाकी के जो पुराण वुराण जो ग्रंथ है उसको आप नहीं मानते, वो किसी ऋषि ने लिखी है, यही बोले ना आप? तो आप हाँ मुझे यस बताइए कि गीता आप कोट कर रहे हैं, आप गीता कोट कर रहे हैं, यस। गीता इज अ वर्ड ऑफ गॉड, स्मृति है या श्रुति है? गीता नहीं इट्स श्रुति है नॉट, या इट इज स्मृति है? नॉट। नहीं ये नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड। ये क्या है कि महाभारत में एग्जैक्टली, व्यास देन जी ने व्हाई आर यू लिखा है। कोटिंग इट? नहीं हाँ भैया, एग्जैक्टली, तो आप ये हम कोट नहीं हाँ करना या चाहिए ना मेरे भाई। नहीं मैं कृष्णा बोल जी रहा हूँ के ना बारे में, भाई। होल्ड ऑन, कृष्णा जी एक मिनट। कृष्णा जी के हम्म, हजारों लाखों मंदिर है, राम जी के हजारों लाखों मंदिर है, ब्रह्मा जी के भी कुछ कुछ जगह पर है, ठीक है, और विष्णु जी के हम्म, कई हजारों लाखों मंदिर है। हम्म, ये ठीक है। मंदिरों का जिक्र जितने आते हैं ना, ये सब पुराण में से आते हैं। वेद में है क्या या जिक्र इसका कि कृष्णा की मंदिर बनाओ, राम की मंदिर बनाओ, हनुमान नहीं गिरीश के मंदिर नहीं बनाओ, विष्णु की? वेदा में नहीं नहीं, है ना? वेदा में नहीं, नहीं है तो भैया। फिर ये लोग तुमको ये, आप इसको फिर मार्केट में आप ये मार्क मंदिर का कॉन्सेप्ट आप मानते हैं कि गलत है, मंदिर नहीं रहना चाहिए? इट इज ओनली फॉर मासेस भैया, जो जब लोग आप पुराने जब आप पुराना को लात मेडिटेशन मार रहे हैं मेडिटेशन। तो मंदिर को भी आपको नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं तो तुम्हारे हिसाब से मैं जो जो रिलीजियस बुक को यकीन नहीं करता, यू मीन आई एम किकिंग देम? तो ऐसा है तो मैं बहुत सारे किताब को नहीं मान रहा हूँ। सो तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत सारे नॉन हिंदू बुक्स को भी लात मार रहा हूँ। क्यों भाई इतना हाँ, फ्रस्ट्रेशन आपने क्यों? छोड़ दिया, तुम तो आप रिजेक्ट नहीं, आप नहीं रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप एक सनातनी हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिजेक्ट की बात, मैं जब आपसे पूछा कि आप सनातनी हैं, तो सनातन धर्म में ये सारे किताबें आते हैं, तभी मिलकर इकट्ठा सनातन धर्म बनता है। सिर्फ मैंने वेद को लेकर या मैंने गीता को लेकर मैंने सनातन धर्म बिगिनिंग नहीं बनता है में मेरे भाई। मैंने बिगिनिंग में ही बोला, हिंदुइज्म में बहुत सारे होते हैं, तो आपको जो सूट होता है वो सेलेक्ट करना है। मैं चलिए बोल रहा ठीक हूँ है। कि इधर सुनिए। ओ, आप बोल लीजिए, वेदा में 1 मिनट का आपके पास टाइम है भाई, फिर आपसे इजाजत लेता हूँ जी। नहीं भैया, लेट मी फिनिश ना। Yeah, you हेलो। finish. I'm giving you one minute of time because the conversation is going nowhere. Please हाँ continue. ओके, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भैया। मुझे क्या है कि सच्चाई जानना है, अल्टीमेट ट्रूथ जानना है। वो हम्म किस भी किताब में मिला? भगवत गीता में मिला। ओके, हम्म जो जिस चीज को तुम जान लोगे तो सारे चीज जान लोगे और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। और एक बात और भगवत गीता में और एक है कि तुम किसको भी पूजा कर लो सच्चे दिल से, वो प्रेयर मुझ तक आएगा। सो उसके हिसाब से मैं किसी को भी पूजा करूं, क्योंकि भगवान जो है ऑल हम्म नोइंग है। उसको हम हम्म पूरा लाउड स्पीकर में बोलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी बोलने की जरूरत, दिल में सोच लो किसी को भी, चलो ठीक वो है, कृष्णा हो सकता है, ठीक राम है, हो सकता है, उस तक पहुंचेगा मैसेज, क्योंकि वो ऑल नोइंग है। ठीक है, सो इसके लिए मुझे रिलीजन की ठीक। जरूरत ही नहीं है। सो आई एम ओके rejecting all the religions, and out of them Hindu ओके is little hope for me. So okay, है ना? और तुम जो ये वीडियो पोस्ट करते हो ना, ये ठीक है, मेरा डिस्कशन भी पोस्ट करो कट करके। ओके ठीक है ब्रो, ओके ठीक है ओके, ब्रो, मिल गया ठीक है ब्रो, जवाब?
ठीक है फिर ओके फिर कब ओके डिबेट फाइन, करेंगे थैंक यू हम सो मच, दोनों? फिर कब थैंक यू सो डिबेट मच करेंगे हम दोनों? फिर कब डिबेट करेंगे हम दोनों? बोलिए, भाई। अब डिबेट कब करेंगे? नहीं कर सकता मैं आपसे क्योंकि भाई थे बड़े मजे के ये डिबेट का चैलेंज देकर जा रहे हैं। ये खुद नहीं जानते अपने ग्रंथ के बारे में और ये बोल रहे हैं कि डिबेट करेंगे। खैर आते हैं हमारे पास ऐसे सनातनी भाई, कोई बात नहीं, थोड़े जज्बाती भी थे और बता के गए कि ये ईश्वर की वाणी में ही मानते हैं, अगर ईश्वर की वाणी में अगर कुछ गलती है तो हम उसको भी लात मार देंगे या छोड़ देंगे। और ये भगवत गीता कोट करना स्टार्ट किया। जब मैंने भगवत गीता के बारे में पूछा कि ये श्रुति है या स्मृति है, बोले कि फिर ये भी एक पुराणास के जैसी है, ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो फिर इनका ये वर्ड ऑफ गॉड कोट करना बेफजूल हो गया है और ये इसी के ऊपर मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे गीता के कुछ लोग ये अच्छे लगते हैं वो लगते हैं, पर इनको खुद गारंटी नहीं है कि ये ईश्वरी ग्रंथ है या नहीं है। तो हमारे सनातनी भाई ऐसे भी कुछ आते हैं। खैर कोई मुश्किल नहीं है, आगे कुछ और अच्छे कॉलर्स आ जाएंगे। एक मिनट, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से एक बार एक मिनट दीजिए आप। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर एलिना और जितने भी मॉडरेशन में हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग दैट आई हैव पिन अ रॉन्ग कमेंट। अभी ये स्ट्रीम लिंक पिन हो गया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉलर की तरफ और एक मिनट दीजिए बस मुझे। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है प्लीज बैक स्टेज लीव कर दीजिए। मैं आपको नहीं लूंगा अभी इतना जल्दी, एक दो घंटे के बाद आप प्लीज ज्वाइन करिए, मैं इंशाल्लाह आपको ले लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए स्ट्रीम है और इनसे ही हम बात करेंगे भाई। थैंक यू सो मच, आप प्लीज बैक स्टेज लीव कर दीजिए। और मैं नए लोगों को पहले प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। हमारे जो भी रेगुलर कॉलर्स है यहाँ पर जो आते हैं और कुछ उनसे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है तो उनको मैं थोड़ा वेट कराता हूँ। तेज भाई कैसे हैं आप? तेज सांधु, माइक अनम्यूट करिए सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप अपना माइक चेक करिए सर। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू टू फाइंड आउट ओनली। हेलो सर, कैसे हेलो। हैं आप? अच्छे हैं सर, हेलो, आप कैसे हैं? गुड गुड सर, थैंक यू सो मच अच्छे हैं फॉर सर, आप आस्किंग। कैसे हैं? बहुत 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 ठीक सो भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कुछ आपके वीडियो थोड़ी देर पहले देख रहा था। तो आपने अपना रीज़न बताया कि आप ये कर रहे हैं कि कुछ कोई है एक्स मुस्लिम, वो कुछ इस्लाम के बारे में कुछ बुरा भला कहते हैं और कुछ हिंदू उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, पैसे नहीं, देते हैं या कुछ भी, इसलिए आप ये सब कर मैं रहे हैं। बताता हूँ। आ, नहीं 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 जी। नहीं 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 नहीं, लेट मी मेक इट क्लियर ब्रदर। मैं यहाँ पर जी। एक्टिव हुआ सिर्फ 4 महीने पहले। इससे पहले इससे पहले सालों से इस्लामोफोब्स मौजूद थे। जो हिंदूज है, जो हमारे सनातनी भाई है, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। जब मुझे इनके बारे में अच्छा। पता चला कि ये यूट्यूब पर इस तरह से बकवास कर रहे हैं तो फिर मैं एक्टिव हुआ यूट्यूब पर भी। साइमल्टेनियसली आई एम हैंडलिंग एक्स मुस्लिम्स एज वेल। तो ये राइट। मेरी जो मूवमेंट खड़ी हुई है ये हमारे
हिंदू भाइयों को देखकर हुई है, ना कि एक्स मुस्लिम्स को। एक्स मुस्लिम तो अभी हाल हाल में आए हैं, ठीक जी है। तो ये जी। अगर हमारे सनातनी तो भाई अगर मैं नहीं करते थे, जस्ट इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते थे, तो शायद मैं भी नहीं बोलता था। ठीक है। तो मैं जस्ट अपने बारे में बता दूं कि मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ। मैं एक्स मुस्लिम कौन है और ये हिंदू में कौन ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं करके, मेरे को नहीं पता ऐसे लोगों के बारे में। हम्म तो लेट हम्म मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। मेरे को जस्ट बस एक दोस्त ने बताया कि आपने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें यू वेंट थ्रू द स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स, एंड यू जी जी, प्रूव दैट मैं आपको ऑल यहाँ पर, द हिंदू गॉड्स आर कैरेक्टरलेस। जी सर। नहीं, आई डिड नॉट यूज दिस वर्ड ब्रदर। पहले तो चीज ये देखिए कि हेलो आज की जो स्ट्रीम है इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। सर। आज की स्ट्रीम है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, यस और नो। नहीं, there's just a liner, sir. Sorry. Yeah, okay, okay. Then let's do what आज you want to do. So you want no, this just a liner because I just want to verify if it is true or not. If you say it's not, it's not. He said that you have ये सर, said on online that the creator of Hindu system or whatever it is are characterless, so same as goes with the creation. So I just wanted to know if that आई is डिड true नॉट or से not. दैट। आई डिड, नो नो, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट यूज दिस टर्म, आई डिड नॉट यूज दिस वर्ड कैरेक्टरलेस। Any anything similar that you use, sir? नो सर। Anything आज की sim? स्ट्रीम के रिलेटेड आपने आपने जो मेरे अच्छा, वीडियोस देखे, तो इसके ऊपर अगर आपको इस डिस्कशन करना है, ये एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अगर आपको यस मेरे मेरे वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करना है, तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। यस आज का सब्जेक्ट है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, डू यू एग्री, ठीक है सर। यस और नो। No, I don't think so. Any of our religion is better in any way. Uh, your system is different and our systems is different. आपका पैगंबर सिस्टम है, हमारा दिगंबर सिस्टम है, एंड उससे नजरिया अलग होता है। तो जो सिस्टम पैगंबर नहीं, को यहाँ पर सिस्टम की बात, भाई भाई सिस्टम की बात नहीं होती जी है जी। यहाँ पर। रिलीजन हाँ जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हाँ है एक हद की जी जी लेवल तक। वो हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, जी ये वो सब पैरामीटर्स आते हैं। ह्यूमैनिटी, जब हम इंसान के लिए कानून लिखा जाता है ना, इंसान को किस तरह जी से जीवन बिताना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म छोड़ना चाहिए, इस तरह से आपको वाइफ को ट्रीट करना चाहिए, इस तरह से आपको बेटी बेटी को ट्रीट करना चाहिए, इस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से हमें एक स्ट्रेंजर से मिलना चाहिए, ये सारी चीजें आते हैं ना। रिलीजन में अच्छी चीजें सिखाई जाती है, बुरी भी चीजें होती है, ठीक है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये सनातन धर्म में ऐसा क्या अच्छा है जो इस्लाम में नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा ये है कि ये पैगंबर सिस्टम नहीं है, ये एक डजंट दिगंबर मैटर, पैगंबर, सिस्टम। पैगंबर सिस्टम देखिए, इसका मतलब ये है, पैगंबर सिस्टम मैं थोड़ा सा अगर देखिए बोलने देते तो। भाई, यहाँ पैगंबर सिस्टम के ऊपर बात नहीं हो रही है। आप ये बोलेंगे कि अल्लाह की तरफ से जिब्राइल वही लेकर आते थे, वही लेकर आकर मैसेंजर्स को देते थे, फिर मैसेंजर्स बोल, हेलो। अच्छा है। नहीं हेलो, नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं बस। मैं बोलिए आप, 15 सेकंड लूँ बस प्लीज। मैं बस ये बोलिए प्लीज इसलिए बोल बोलिए। रहा हूँ कि पैगंबर सिस्टम में आपका और हमारे धर्म में डिफरेंस है, कोई कोई बेटर या कोई वर्स नहीं है। ये एक हमारे दिगंबर सिस्टम में ये है कि कोई एक एक फॉर्मेट सेट है कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, आप वो करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब वो एक फॉर्मेट वो बना हुआ है, उसका अलग अलग और उसमें ऑप्शंस है। दो तीन मेजर फर्क है बस। हम इससे वो सेल्फ हम्म अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या बेटर लगता है। मेरे को ये नहीं कहने का है कि आपका बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटर है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका हमारा डिफरेंट है, और हम्म अपना अपना छोटा सा लाइफ है, उसको जी के खत्म करने का।
तो ठीक है, पैगंबर सिस्टम में आपने ये जो होता बोला है था, आप सर बोले कि कि मुझे 2 मिनट दो, मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं समझा पाए, मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल अच्छा देता अच्छा हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लीजिए। जी जी ये लाइव जी जी स्ट्रीम कर रहे हैं ना, कोई मोबाइल जी से भी जी ज्वाइन करता है, कोई डेस्कटॉप जी से जी भी ज्वाइन करता है, कोई लैपटॉप से भी ओके ज्वाइन सर करता है। ठीक है, ये ओके सर सिस्टम है ज्वाइन करने का स्ट्रीम। हम ये हम्म। सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रीम पर आके क्या अच्छाई चीज बताते हैं, क्या बुरी चीज होती है, इसके बारे में हम्म। जानना है, सिस्टम के बारे में नहीं। चाहे आप मोबाइल से ठीक है लॉग इन हो, ठीक डेस्कटॉप से हो, है लैपटॉप से हो, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं Hold on, समझ hold रहा हूँ on, hold on, जी hold जी on, hold जी on. जी I will जी make it, जी I will make it very clear to you. I'll help you out. ओके सर जैसे ओके कि जैसे कि हिंदुइज्म में सती प्रथा है, देवदासी सिस्टम है, जी कास्ट हम्म सिस्टम है, नियोग हम्म सिस्टम है। ये चीज हम्म। को आप सपोर्ट करते हैं क्या? ये चीज अच्छी चीज है? ठीक है अ, हिंदू में जो आपने ये बताया सती नियोग जितना सिस्टम है उसमें हम्म, हिंदू में क्योंकि ये दिगंबर को फॉलो करते हैं तो हिंदुओं को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको छोड़ सकते हो तो जैसे सती हम्म, हिंदुओं ने एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं उससे पहले ही काफी उसको माना कि ये गलत है और उसको छोड़ दिया तो दिगंबर सिस्टम में कोई चीज को अपनाना और कोई चीज को छोड़ने का ऑप्शन है करके क्योंकि ये सिस्टम ठीक है। अलाउ कास्ट करता सिस्टम, है ठीक है कास्ट कास्ट सिस्टम सिस्टम। का बात करते हैं सर कास्ट सिस्टम जो मैंने पढ़ा है जो वैदिक कास्ट सिस्टम था वो बेसिकली हम्म, बर्थ बेसिस नहीं था वो बेसिस हम्म, कर्म बेसिस था मतलब ठीक जो है। वैदिक सिस्टम में डेवलप हुआ था उसमें था कि शूद्र का बेटा जो समाज के लिए काम करे वो ब्राह्मण बन सकता था ब्राह्मण का बेटा जो ठीक है, शूद्रों वाली एक्टिविटी करता था वो शूद्र के कैटेगरी में होता था लेकिन वो होते होते राजा जब जैसे राजा क्षत्रिय है तो उसका एक गॉट इट, अ, गॉट इट, जी जी गॉट इट। आप मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप जो जी ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं, ब्राह्मणिज्म में ऐसा था, मतलब वेद सिस्टम में ऐसा था, तो आप मुझे जी वेद से या कहीं से पर भी बता दीजिए कि एक शूद्र हम्म, वेद पढ़कर ब्राह्मण बन सकता है, एक लड़की वेद पढ़कर ब्राह्मण बन सकती है, कहीं से भी बताइए। पढ़कर नहीं मैं आपको बताता हूँ हाँ, ये पढ़ने से नहीं होता है ब्राह्मण का मतलब कोई किताब पढ़ने से ब्राह्मण नहीं बनते हैं ब्राह्मण का वैदिक में डेफिनेशन था जो लोग समाज के लिए ऑन अ होल सोसाइटी के लिए ऑन अ होल जो अपना अपना अपने लिए काम को छोड़ के समाज के लिए जो काम करते थे वो ब्राह्मण के लेवल पे थे तो कोई चीज कोई पढ़ता है उससे डिसाइड नहीं होता है कि कौन किस कास्ट का है वो अगर समाज के लिए कुछ बड़ा काम करता है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी का है ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, जी नहीं, 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 नहीं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अगर कोई बड़ा काम करता है तो वो ब्राह्मण होता है। कहाँ पर लिखा है भाई ऐसा? कहाँ लिखा ये है? जब कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि कोई? सुनिए, सिंपल सिंपल चीज है। ब्राह्मण वो जी होता है जो वेद का ज्ञानी होता है, जैसे कि पंडित एक शूद्र नहीं होता है, ज्ञानी, इसी वजह से वो शूद्र है। तो ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक शूद्र को वेद पढ़ने की इजाजत है और ब्राह्मण बनने की इजाजत है। कोई लड़की को वेद पढ़ने की इजाजत है और उसको ब्राह्मण बनने की इजाजत है, कहाँ से बताएंगे आप ये चीज? क्योंकि आपको रामायण, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, लास्ट चैप्टर में जी राम जी जी और शूद्र शंभुका के बीच में एक स्टोरी है। तो शंभुका जी का वध कर देते हैं राम जी। क्यों करते हैं? क्योंकि जी वो एक ब्राह्मण बन गया था, वो एक गुरु बन गया था वो एक हम्म हम्म शूद्र शंभुक। वो पूछते हैं हम्म कि हम्म आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, गुरु है, हमें ऐसा कैसा है कि आप हमारे एरिया में रहते हो, हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए, तो आप हम्म हमें परिचय दीजिए कि आप कौन है। तो बोलता है कि मान्यवर, मैं तो एक शूद्र हूँ, मेरा नाम शंभुक है। तो वो गुस्से में हम्म आ जाते हैं, बोलते हैं कि शूद्र होकर मुझे ज्ञान कैसा देता है तू? हम्म। तेरी हिम्मत कैसा हुई है? और उसका वध कर देते हैं। ठीक है तो शूद्र को पढ़ने की इजाजत नहीं है, यही तो कास्ट सिस्टम है। आप जो बोल रहे हैं वर्ण सिस्टम हम्म नहीं मिलता है वेद में भी। अगर वर्ण सिस्टम होता है तो आपको ये वर्स बताना पड़ेगा कि एक शूद्र भी वेद पढ़कर ब्राह्मण बन सकता है, और औरत भी, लड़की भी वेद का ज्ञान ले सकती है और ब्राह्मण बन सकती है। ठीक है बता पाएंगे आप? मैं बताता हूँ आपको
मैं ये अगर मैं ये आपको ये बोलूँ कि एक धर्म के बारे में